बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स और ऑडियंस सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 में से रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी बुक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऐसे सुनना है। जहाँ पर बुक ओपन करवानी होगी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट तो सबसे पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। ये जो रूल्स हम सीखते हैं या तो हम सीख सकते हैं बरतानिया के मुताबिक, ब्रिटिश अप्रोच, या हम सीख सकते हैं अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक। ठीक है जी। अगर हम ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक अपना काम करते हैं तो ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है। ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट क्या होता है। अकाउंट दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो सकता है इम्पर्सनल अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट हो सकता है बच्चों, इसमें किसी भी अदारे का नाम या किसी भी बिजनेस का नाम आ सकता है या किसी भी फर्म का नाम आ सकता है। बेटा, अकाउंट का मतलब होता है किसी भी अदारे का नाम, किसी भी फर्म का नाम। जो अकाउंट है नहीं हम इस्तेमाल करते हैं एसेट्स के साथ, लायबिलिटीज के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, एक्सपेंस के साथ, इनकम के साथ हम अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। जब भी बिजनेस में किसी कारोबार, अदारे, फर्म या शख्स के साथ लेन देन किया जाता है तो उसका नाम लिख लिया जाता है। तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाता है। मीन्स कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करें, लेन देन करें और आप उसमें किसी भी शख्स का नाम लिख लें, किसी बिजनेस का नाम लिख लें, किसी अदारे का नाम लिख लें, किसी कारोबार का नाम लिख लें, तो इसका मतलब है कि आपने पर्सनल अकाउंट के तहत अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर ली है। अब ये कौन कौन से पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं? किसी शख्स का नाम आ सकता है, बिजनेस का नाम आ सकता है, फर्म का नाम आ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है, मीन्स के अदारे का नाम आ सकता है। ठीक हो गया बच्चों? पर्सनल अकाउंट के तहत हम दो चीजें देखते हैं कि वो तमाम लोग जिनसे हमने पैसा लेना है उनको डेबिट कर देते हैं। तो सिंपल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। जिन लोगों से पैसा लेना होता है उनको डेबिट कर देते हैं और जिन लोगों को पैसा देना होता है उनको हम कर देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। ठीक हो गई? इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ये भी आपको मैंने एमसीक्यूज के हवाले से बता दी है। इससे ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल अकाउंट की तो इसमें बेटा दो चीजें आ जाती हैं। एक आता है इसमें रियल अकाउंट और दूसरा आता है जी नॉमिनल अकाउंट। बच्चों, ये जो रियल अकाउंट्स हैं ये होते हैं अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ऐसी तमाम चीजें जिन्होंने कोई ना कोई जगह के लिए होती है, जिनका वजन होता है, जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका वजन होता है, ऐसी तमाम चीजें रियल अकाउंट में आ जाती हैं। मसलन कैश, परचेज, कोई भी फिक्स एसेट्स,
जो हम चीज़ सेल करते हैं वो इसमें आ सकती है, गुड्स आ सकती हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो वजूद रखती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, वो तमाम चीज़ें रियल अकाउंट में आती हैं। और अकाउंटिंग में रियल अकाउंट को लिखने का तरीका ये है कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो हमारे बिजनेस में आ रही होती हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है, और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो हमारे बिजनेस से जा रही होती हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। और सिंपल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर दो तरह के रूल हैं। एक तो डेबिट किस चीज को करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे कारोबार में आ रही होती है, जिस चीज का कारोबार में इजाफा हो रहा होगा उसको डेबिट कर देंगे। कम्स का मतलब होता है आना, व्हाट जो चीज कारोबार में आ रही होगी उसको डेबिट कर देना है आपने, और जो चीज कारोबार से जा रही होगी उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है आपको। रियल अकाउंट में आपसे पूछा जाएगा डेबिट किसको करते हैं, तो आपने सिंपल बता देना डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट में क्रेडिट किसको करते हैं, आपने सिंपल क्या देना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे बिजनेस में किसी चीज का इजाफा हो रहा होगा तो उसको डेबिट कर देना है। अगर हमारे बिजनेस से किसी चीज की कमी हो रही होगी तो उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। लास्ट है बच्चों ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल एक्सपेंस, और दूसरी तरफ आ जाते हैं कि नॉमिनल इनकम्स। नॉमिनल एक्सपेंसेस के मुताबिक ये लिखा होता है ऑलवेज डेबिट, कि नॉमिनल एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट एंड नॉमिनल इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। ये मैंने मुख्तसर बच्चों आपको रूल्स बताए हैं नॉमिनल एक्सपेंस के और नॉमिनल इनकम्स के। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है और आप लोगों ने कंफ्यूज भी नहीं होना। असल जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिकन अप्रोच, क्योंकि हमारी पूरी बुक जो है वो अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करती है। ये सिर्फ मैंने आपको समझने के रूल सिखा दिए हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से आपको आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में रियल अकाउंट की डेफिनेशन आ जाती है, बड़ी अहम डेफिनेशन है। ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन आपको आ जाती है, फिर आपको पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन आ सकती है। ये तीनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बस आप याद कर लें। सिखा सारा मैंने आपको दिया। अब आगे बात करेंगे डिटेल से अमेरिकन अप्रोच। इनकी हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी सीखेंगे, जैसे देखेंगे बच्चों अमेरिकन अप्रोच अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें 6 चीजें होती हैं टोटल। नंबर 1 एसेट्स, और आप लोगों ने माशाल्लाह एसेट्स के मुताबिक बहुत कुछ सीखा हुआ है। एक्सपेंस के मुताबिक आपको काफी मालूमात हो गई हैं। इनकम्स के मुताबिक भी माशाल्लाह आप लोगों ने काफी कुछ सीखा। उसके बाद लायबिलिटीज, इस पर भी हमने काफी डिस्कशन की क्लास में। और लास्ट वन है प्रोप्राइटरशिप। जब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की तो उसमें बच्चों हमेशा 2 चीजें आती हैं। एक इसमें आ जाता है कैपिटल और दूसरे इसमें आ जाता है ड्राइंग्स। ये टोटल आपने 6 चीजें सीखनी है, 1 2 3 4 5 और 6। समझे कि पूरी अकाउंटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, या सिंपल मुझे ये कहना चाहिए अगर आप जर्नल सीखना चाहते हैं तो इन 6 अकाउंट को सीख लें। इनमें से कुछ परमानेंट नेचर के अकाउंट हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के अकाउंट्स हैं। अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स के मुताबिक। तो बच्चों जब हम बात करेंगे
एसेट्स के मुताबिक, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड किया करते थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर है कि बिजनेस जो है आज तो नहीं शुरू हुआ, बिजनेस कई हजारों सालों से चल रहा है। बिजनेस और मैथमेटिक्स इनकी इन्वेंशन एक ही वक्त में हुई थी। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मैथमेटिक्स की जरूरत पेश आई, तो अकाउंटिंग की जरूरत पेश आ गई। ठीक है, तो पहले जमाने के जो लोग होते थे जाहिर थे वो भी बिजनेस किया करते थे, वो भी अपने एसेट्स को रिकॉर्ड किया करते थे। तो पहले जमाने के जो लोग थे वो एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड किया करते थे, जब भी उनके बिजनेस में किसी भी एसेट्स में इजाफा हुआ करता था तो वो उसको लिखा करते थे इंक्रीज साइड पर या लेफ्ट साइड पर लिखा करते थे। पहले जमाने के जो लोग थे जब भी उनके एसेट्स में इजाफा हुआ करता था तो वो उसको कहां लिखा करते थे, इंक्रीज साइड पर या लेफ्ट साइड पर। और जब उनके एसेट्स में बिजनेस में से कमी वाक़या हो जाया करती थी तो वो इसको लिखा करते थे डिक्रीज साइड पर या राइट साइड पर। अब आजकल की जो जदीद अकाउंटिंग है वो नाम देती है इसको डेबिट साइड का और इस साइड को नाम दे देती है क्रेडिट साइड का। मीन्स कि सिंपल, अगर हम एसेट्स के रूल बनाना चाहें तो हम क्या रूल बना सकते हैं, हम क्या रूल बनाएंगे, पहले और से देखते हैं। एसेट्स में इजाफा हो रहा होगा तो डेबिट साइड भी लिखेंगे, एसेट्स में कमी हो रही होगी तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो हम यहां से रूल बना लेते हैं। रूल क्या बन गए, increase in assets will record on the debit side and decrease in assets will record on the credit side। तो बच्चों यहां से मैं आपको बताता चलूं कि एसेट्स, ये डेबिट क्या होता है सर। बच्चों जो है ना डेबिट, ये लैटिन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है जी, लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान का लफ्ज है, निकला हुआ है ये डेबिटम से। लैटिन जुबान का वर्ड है, लैटिन वर्ड डेबिटम से निकला हुआ है। और इसको एज सिंबल लिखेंगे तो डी आर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो क्रेडिट है ये निकला हुआ है क्रेडिटम से। ये भी क्या है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। और सिंबल इसको हम कैसे लिखते हैं, एल सिंबल सी आर। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों से पैसा रिसीव करना होता है नॉर्मली वो डेबिट में आ जाती है, किसी को जब हम कर्ज देते हैं, किसी को पैसा देना होता है तो वो क्रेडिट में आ जाता है। बहरहाल इनके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। ये बहुत बड़ी टर्म्स है। डेबिट एसेट के लिहाज से डेबिट कुछ और होगा, इनकम के लिहाज से इसका मतलब कुछ और होगा, एक्सपेंस के लिहाज से डेबिट का मतलब कुछ और होगा, कैपिटल की बात करेंगे डेबिट क्रेडिट का मतलब कुछ और होगा। इसी तरह जो क्रेडिट है, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, ड्राइंग, इनके जो मीनिंग्स है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं हर लिहाज से। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं लिस्ट ऑफ एसेट्स, जिन पर अभी हम अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों लिस्ट ऑफ एसेट्स में सबसे पहले जिसका हमारे साथ ताल्लुक होगा वो कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, गुड्स अशिया, डेटर्स वो लोग जिनको उधार सामान सेल कर दिया है और अभी उनसे पैसा नहीं लिया बल्कि उनसे पैसा लेना बाकी है। उसके बाद कोई भी फिक्स एसेट आ सकता है, मसलन फर्नीचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो अब हम इन टी अकाउंट को इंशाल्लाह बनाते हैं और इन टी अकाउंट को सीखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो बहुत
वजह से आपने लेक्चर सुनना है, बड़ा अहम लेक्चर है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि अकाउंटिंग की जो असल बेसिक्स है ना आपकी आज तैयार होने जा रही है। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये मैंने एसेट्स की एक लिस्ट आपको बना के दे दी है, अब इसी लिस्ट को हमने अपने जेब में रखना है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत आसान है ये, बस आपकी तवज्जो से। एग्जाम्पल 1 है जी, फर्ज कर लें मैं कहता हूं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹70,000। हमने 70,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब आपने देखना ये है कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीज आ रही है और कौन सी चीज जा रही है। तो जब हम 70,000 रुपए का फर्नीचर खरीदेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर का इजाफा हो जाएगा, और मुफ्त तो इनाम भी देंगे, साथ हम कैश भी अदा करेंगे, तो कैश में कमी हो रही है। तो हम 2 टी अकाउंट्स ओपन कर लेंगे। एक तो हम देखेंगे हमारे बिजनेस में फर्नीचर का इजाफा हो रहा है, एक हम फर्नीचर का टी अकाउंट बना लेंगे ऐसे, ठीक हो गया जी। और दूसरा हम टी अकाउंट बना लेंगे कैश का, सिंपल, ठीक। उसके बाद मजीद देखिए इनकी नेचर लिखनी होती है। फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट्स। कैश की नेचर क्या है? एसेट्स। ये आपको बता दी गई है पहले से, ये मैंने ना, कैश हमारा एसेट्स है, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है। अब जब टी अकाउंट बनाते हैं तो दोनों की अपनी अपनी डेबिट और अपनी अपनी क्रेडिट साइड होती है। आपने करना क्या है, एसेट्स में इजाफा हो रहा होगा तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट्स में कमी हो रही होगी तो उसको किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। तो हमने 70,000 रुपए का खरीदा फर्नीचर, तो इजाफा किस पे हो रहा है? फर्नीचर में। तो आपने 70,000 रुपए से डेबिट साइड पर लिख देना है, और कमी किस में हो रही है? कैश में 70,000 रुपए से आपने लिख देना है क्रेडिट साइड पर। बस सिंपल इतना सा काम था। तो ये टी अकाउंट हम बनाना सीख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, मैं कहता हूं सोल्ड ए बिल्डिंग फॉर कैश ₹500,000। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग आप लोगों ने सेल की है। जब आप 5 लाख रुपए की बिल्डिंग बेचेंगे तो आपने देखना है बिजनेस में कौन सी चीज आ रही है और कौन सी चीज बिजनेस से जा रही है। मींस कि कौन सा एसेट्स बिजनेस में आ रहा है और कौन सा एसेट्स बिजनेस से जा रहा है। तो भाई 2 ही जाते हैं। बिल्डिंग हमने सेल की है तो वेरी सिंपल, बिल्डिंग बिजनेस से जा रही है, तो एक आप लोगों ने सिंपल अकाउंट बना देना है, टी अकाउंट बिल्डिंग का, ठीक हो गया। इसकी अपनी एक डेबिट साइड है और अपनी एक क्रेडिट साइड है। बिल्डिंग बिजनेस से जा रही है ना, और एक टी अकाउंट आप बनाएंगे कैश का, क्योंकि हम बिल्डिंग क्यों बेच रहे हैं? कैश की वजह से हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है, इसका भी टी अकाउंट बना देंगे। इसकी भी अपनी एक डेबिट साइड है, अपनी एक क्रेडिट साइड है। एक दोनों की नेचर क्या है? एसेट्स। नेचर आपने अलग से शो करा देंगे और ये जरूर लिखनी है नेचर की, ठीक होगा बच्चों। अब देखिए असूल क्या था? इंक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कि जब भी एसेट्स में इजाफा हो रहा होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो बच्चों अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कैश हमारा एसेट्स है, कैश में इजाफा हो रहा है, तो आपने 5 लाख रुपए से डेबिट साइड पर कैश लिख देना है, और बिल्डिंग में कमी हो रही है, बिल्डिंग को 5 लाख रुपए से आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। इतनी सी बात थी बच्चों हमारी एसेट्स की। अब ये हमारा एसेट्स वाला जो टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। अब फिलहाल 2 एग्जाम्पल आपको देनी थी, डेबिट की जो एग्जाम्पल है इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट में दी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।